दूसरे थे? नहीं नहीं माँ, ये वही। तब तो सुंदर विवाह हुआ पार्वती जी का और भगवान महादेव का। तो बड़ा दिव्य भगवान का विवाह हुआ। बोले उमापति महादेव की जय जय श्री राधेश। तो इस प्रकार महादेव के विवाह की कथा आई। इसके पश्चात यहाँ मनु महाराज की तीसरी कन्या जो प्रसूति है उनका चरित्र सुनाया। बोले मनु महाराज के 2 पुत्र और थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पार्वती जी के विवाह के पश्चात यहाँ प्रियव्रत महाराज का चरित्र है। प्रियव्रत जी की 2 रानियां हैं, रागमेघ। एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात अच्छी नीति, सुरुचि अर्थात अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली सुरुचि। सुनीति को एक पुत्र है, पर सुनीति वन में रहती है और सुरुचि राजा के साथ महल में। और प्रायः आज देखने को मिलता है कि आज नीतियां तो वन में ही चली गई हैं, चारों ओर अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं ही उत्पन्न हो गई। महत्वाकांक्षा ने, इच्छाओं ने व्यक्ति को इतना अंधा कर दिया है कि वह नीतियों को भूल चुका है। देखो, आवश्यकताएं बुरी नहीं है, ध्यान से सुनना। आवश्यकता बुरी नहीं है भाई। आवश्यकता है कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, आवश्यकता है कि हमें पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, पर दुखी आवश्यकताएं नहीं, इच्छाएं करती। आवश्यकता तो है अच्छा घर चाहिए, और इच्छा क्या कहती है? घर तो चाहिए, पर यहाँ सबसे अच्छा घर हमारा हो, सबसे अच्छे वस्त्र हमारे हो। ये इच्छाएं दुखी करती है। सुनीति कोई पुत्र है, उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव अर्थात अटल, जिसका भगवान के प्रति अटल प्रेम है, ऐसे ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम, जो अपनी रुचि से चलेगा। वो ये चाहता है हम खाएं उत्तम, पिएं उत्तम, रहें उत्तम, सब उत्तम हो, तो पुत्र है उत्तम। एक दिन बालकों के साथ खेल रहे थे ध्रुव। चर्चा हुई, तुम्हारे पिता कौन है? एक ने कहा हमारे पिता यहाँ पे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, एक बोले मंत्री हैं, एक बोले यहाँ पर सैनिक हैं। सब अपनी अपनी बातें करने लगे। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता कभी बताया नहीं कौन है, क्या करते हैं? तो ध्रुव जी अपने माँ के पास गए और पूछा, माँ मेरे पिता का क्या नाम है? आज सुनीति ने बताया, पुत्र तेरे पिता यहाँ के राजा हैं, श्री उत्तानपाद महाराज। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए, मित्रों के पास आए। अरे तुम्हारे पिता मंत्री हैं, तुम्हारे पिता द्वारपाल हैं, जानते हो हमारे पिता कौन हैं? सबने कहा कौन है? ध्रुव बोले, अरे मित्रों मेरे पिता स्वयं यहाँ के राजा उत्तानपाद महाराज। बालक हंसने लगे, बोले हमें विश्वास नहीं होता, कभी भेंट कराओ तो जाने। ध्रुव जी बोले, कभी क्यों, अभी चलें। कल किसने देखा? कल तो काल है, आज ही चलो। तो बालकों को अपने साथ लेकर राजमहल की ओर ध्रुव जी चल पड़े। और राजमहल की ओर जो चले, तो राजमहल में ध्रुव जी को किसी ने रोका नहीं। ध्रुव जी को कोई रोकता नहीं, सीधे महल में चले गए। राज्यसभा में उत्तानपाद जी ने अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाया था, बगल में सुरुचि बैठी थी। आज उत्तानपाद ने जैसे ही अपने पुत्र ध्रुव को देखा, आंखों से अश्रु बहने लगे। उत्तम को गोद से उतारा और ध्रुव को गोद में बिठा लिया।
सुनीति सुरुचि से देखा न गया कि सुनीति के पुत्र को राजा ने गोद में उठा। राजा की गोद में बैठे ध्रुव को धक्का दिया, ध्रुव जी धरती पर गिर गए। ध्रुव ने कहा, मां ये क्या करती हो? सुरुचि बोली, मौन हो जा, मैं तेरी मां नहीं हूं और ना ये तेरे पिता है। अरे वनवासी, ये तेरे पिता नहीं। ध्रुव बोले, नहीं नहीं ये मेरे पिता है। नहीं है, ये केवल उत्तम के पिता है। ध्रुव ने कहा, तो इनका पुत्र बनने के लिए क्या करना होगा? सुरुचि बोली, अगर इनकी गोद में बैठना है, इनका पुत्र बनना है, तो जा जंगल में जाकर भगवान की तपस्या कर, और अगर भगवान तुझे मिल जाए तो वरदान मांग लेना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। अच्छा, कल हम सब लोगों ने सुना था कि गर्भ में कितनी पीड़ाएं होती, कितने कष्ट होते हैं बालक को, पर सुरुचि भगवान से बड़ा अपने गर्भ को बता रही। अरे जब भगवत दर्शन हो गया तो गर्भ में क्यों आना पड़ेगा? आज सुरुचि ने ध्रुव अर्थात भक्त का अपमान किया और भगवान का अपमान किया। ध्रुव जी रोते हुए राज्यसभा से चल पड़े, मां के पास पहुंचे, लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव रो रहे हैं। मां ने आंसू पोंछते हुए गोद में बिठाया, पुत्र क्या बात है? ध्रुव बोले, मां तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौरमुखानिनांतम सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या दीर्घं श्वसन्ति वृजनस्य पारम् पश्यति बालकमाहबाला मामङ्गलं तातपुरे सुमंस्था घुमते जनो यत्पर दुःखदस्त। रोते हुए ध्रुव ने कहा, मां राजमहल में घटित सारी बातें बताई। कोई और मां होती तो लड़ने राजमहल चली जाती, पर सुनीति है। पुत्र को ही समझाते हुए कहा, पुत्र बड़े जो भी कहते हैं सब हमारी भलाई के लिए कहते हैं, और गुरु पितु मातु महेश भवा, अरे गुरु माता पिता और प्रभु के वचन को तो शिरोधार्य करना चाहिए। ये कभी हमारी बुराई नहीं चाहते, वो भी तुम्हारी माँ है, उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा। अरे जंगल में जा, भगवान का भजन कर, इस लौकिक पिता को छोड़, तुझे तो जगत पिता की गोद मिलेगी। दृढ़ है ध्रुव संकल्प ले लिया, माँ को प्रणाम किया। माँ अब तब मुख दिखाऊंगा जब भगवान मिल जाएंगे। ये कहकर ध्रुव जी चल पड़े वन की ओर। नारद जी मार्ग में मिले। नारद जी ने रोकते हुए कहा, बालक कौन हो? नारद जी की बात सुनकर ध्रुव ने नमस्कार किया और सारी घटना बताई। नारद जी बोले, रे वाह, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। देखो तो इस क्षत्रिय के बालक को, इतना छोटा सा है और अभी से मान अपमान की चिंता करता है। अरे पुत्र, अभी तो तेरी खेलने की उम्र है, घर जा। अरे बाद में भजन कर लेना, अभी घर जाकर खेल, अभी तो तेरी छोटी उम्र है, 5 वर्ष की अवस्था। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा पर आप कौन हैं? नारद जी बोले, हम नारद हैं। ध्रुव जी ने नमस्कार किया। नमस्कार। नारद जी बोले, रे बालक नमस्कार बाद में करना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही।
जन्मों जन्मों से ऋषि बैठे हैं, उन्हें भगवान नहीं मिले तो तुझे कैसे भगवान मिलेंगे? घर लौट जा। ध्रुव जी बोले, मुझे लगता नहीं है कि आप नारद हैं। नारद ने कहा, क्यों? ध्रुव बोले, आपको पता है नारद का अर्थ क्या है? नारद बोले, नहीं, तुम बताओ। ध्रुव जी ने कहा, महाराज नारद का अर्थ है, बोले नारद जिसकी बात को भगवान नारायण भी रद्द ना कर सके, जिसके आगे भगवान की नहीं चलती, वो है नारद। और आप कैसे नारद जी हैं? नारद का काम तो भगवान से मिलाना है और आप मुझे भगवान से दूर करते हैं, इसका मतलब आप नारद नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, नहीं भैया, हम नारद ही हैं, पर तेरी अवस्था क्या है? तू जा, घर जाकर भजन कर, घर में ही रह, खेल। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, अब तो बिना भगवान को पाए नहीं जाऊंगा। और बात रही ये कि जन्म जन्म से तपस्या करने वालों को नहीं मिले तो मुझे कैसे मिलेंगे? तो महाराज एक बात हमारी भी सुन लो कि सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जान ही तुम ही होई जाई। भगवान को कोई अपनी मर्जी से नहीं जान सकता। जब उसकी इच्छा होगी कि तुम मुझे जानो, तभी हम उसे जान सकते हैं। नारद जी ने कहा, ठीक है। बहुत समझाया, ध्रुव नहीं माने। नारद प्रसन्न हुए, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा, पुत्र तत्ता छगच्छ भद्रं वो यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। अरे वन को जा, भजन कर। कहाँ भजन करूं? पूछा तो बोले, तत्ता छगच्छ भद्रं वो यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। अरे बोले, पुत्र मधुवन में जाकर तपस्या कर। तब ध्रुव जी मधुवन की ओर चल पड़े तपस्या करने को। ध्रुव जी तपस्या करते हैं और ऐसी तपस्या करते हैं ध्रुव जी। शुरुआत में तो अन्न का त्याग किया, फिर 3 दिन बाद